हेलो जी दोस्तों, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं एआई संडे शो के एक नए एपिसोड में, जहां हम करते हैं एआई की बात अपने उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ। दोस्तों, इस हफ्ते में बहुत सारी घटनाएं जो है वो घटी है और ऐसा कभी हो सकता है कि इन जनाब का और एंथ्रोपिक का उन घटनाओं में जिक्र ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पिछले हफ्ते की बात ले लो, इनका सोर्स कोड लीक हो गया था। 500,000 लाइन का जो सोर्स कोड था अपने क्लॉडे कोड का, वो रिलीज हो गया था, लीक हो गया था एक तरीके से गलती से। तो ये जनाब बड़े झन्नाए हुए थे, गुस्से में थे। ये किसने किया, ये कर्मकांड किसका था, बराबर है कि नहीं। लेकिन फिर उसके बाद अगले हफ्ते देखिए वो मेंटोस स्माइल इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया है ना भैया, काम ही बहुत बड़ा कर दिया इनकी टीम ने। ये मुदस्सिमा जो ऐसा बना दिया है कि किसने बना दिया भाई, ये कैसे बन गया। ऐसी जो सरप्राइजिंग स्माइल है ये चेहरे पे है, क्योंकि इन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना अब तक का सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल एआई मॉडल, जिसका नाम है क्लॉडे माइथोस। इसकी पावर समझाने के लिए मैं आपको जो इसके एंथ्रोपिक के अब तक के मॉडल्स हैं उनके साथ कंपेयर करके बताता हूं। सबसे बेस लेवल पे एकदम सस्ता सा, बढ़िया सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा हाइकू मॉडल। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यूज करते हो, लेकिन फिर उसके ऊपर का जो एक मॉडल है जो मॉडरेट लेवल में सब कुछ बढ़िया आपको परफॉर्म करके देता है, फ्री यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, आपने यूज भी किया होगा, सोनेट जिसका नाम है। और इसके ऊपर एक और मॉडल है जो कि पेड यूजर्स के लिए मौजूद है, जिसका नाम है ओपस। और अभी के सिचुएशन में ओपस को सबसे ब्रिलियंट एआई माइंड माना जाता है। अब ये जो बना दिया है क्लॉडे ने अपना माइथोस मॉडल, ये ओपस को बोलता है बच्चा है मेरा तू, बच्चा है तू मेरा, आजा फंटा पिलाता हूं। जूनियर लेवल का स्टूडेंट बना के रख दिया है ओपस को माइथोस ने अपने सामने। ये उसका पावर है, अब तक का मोस्ट पावरफुल पॉपुलर जो मॉडल है क्लॉडे ने सामने रख दिया है। ये भाई हैकर है, ये कुछ भी कर सकता है, ये सिस्टम हैक कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, वो किसी का भी हो, कितना भी सिक्योर हो, भैया ये हैक कर सकता है। ये कैपेबिलिटीज ये होल्ड करता है। अब देखिए, आप इसके सामने सिस्टम जो भी रख रहे हो, उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक का हो, विंडोज का हो, लिनक्स का, उबंटू हो, कोई भी हो, नया हो, पुराना हो, आने वाला हो, कोई भी भैया आपका सिस्टम सामने हो, ऑपरेटिंग सिस्टम सामने हो, वेब ब्राउजर सामने हो, उसकी वल्नरेबिलिटीज तुरंत फाइंड करके आपके सामने रख देता है। वल्नरेबिलिटीज मतलब कमियां कि जिसने वो सिस्टम बनाया था उसको भी नहीं पता, और जो वो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो यूजर्स, उनको भी नहीं पता। ये काम हैकर का होता है कि सिस्टम के लूप होल्स को, वल्नरेबिलिटीज को, कमियों को फाइंड करना और फिर उनका फायदा उठा के सिस्टम के अंदर घुस जाना, इंट्रूड करना, ब्रीच करना और सारी चीजों का एक्सेस लेके जो कर सके हम कर पाएंगे। ये भैया हैकर का काम होता है और ये उनमें टॉप नंबर 1 पे आता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बड़ा ही सिक्योर माना जाना वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन बीएसडी, भाई 27 साल से एक बग जो है वो छुपा हुआ था। 27 ईयर्स, 1997 से एक बग छुपा हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुआ था। ना सिस्टम बनाने वालों को पता, ना यूजर्स को पता। इसने भैया बस कुछ ही टाइम में वो बग सामने सबके रख दिया। सब हैरान हो गए। थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम पे, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर के जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो भी इसने बस कुछ ही समय में सामने रख दिए। मतलब हैकर का काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। ये सारी चीजें करना जो है बेसिकली फ्यूचर में ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें कोई भी ऐसी अब बात हम कह नहीं सकते कि नहीं 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 यार ये तो पॉसिबल नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये माइथोस की वजह से भरोसा अब लोगों को बैठ रहा है। तो अभी आप डर तो गए होंगे, खौफ तो आपके अंदर आ गया होगा कि भाई अगर ये पब्लिकली रिलीज हुआ है तो हमारे सबके जो सिस्टम्स है, डिवाइसेस है, वो खतरे में है। बड़ी बड़ी कंपनियां हिल जाएंगी भैया। लेकिन एक गुड न्यूज आपको देता हूं, ये जो मुस्कुराहट है ये बड़ी सेंसिबल मुस्कुराहट है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल मुस्कुराहट है। इन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये इतना पावरफुल अब बना दिया है, मुदस्सिमा इतना पावरफुल बना दिया है। क्या बना दिया बे तुमने, ये कि अब इन्होंने इसे पब्लिकली रिलीज नहीं करना है। अभी फिलहाल के लिए पब्लिकली इन्होंने रिलीज इसे नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो अपने थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द पब्लिक, इन्होंने कुछ एक अपना छोटा सा ग्रुप बनाया, बड़े बड़े कंपनीज का एक छोटा सा जो है ग्रुप बनाया, जिसे नाम दिया इन्होंने प्रोजेक्ट ग्लासविंग। अब इसके अंतर्गत बड़े बड़े धुरंधर कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी जो कंपनियां हैं, एप्पल जैसी कंपनियां, उनको ये रिस्पेक्टिवली जो मॉडल है वो दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा कि पहले इस मॉडल की मदद से अपने सिस्टम के अंदर जहां जहां जो जो कमियां हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, आइडेंटिफाई करो उनको, पहले उनको ठीक करो। और ये किसी को भी नहीं दिया जाने वाला इन कंपनीज में एआई मॉडल। जो प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की टीम है उन्हीं को दिया जाएगा। उन्हीं को बोला जाएगा कि ये देखो हम आपको क्रेडिट्स भी दे रहे हैं इसको यूज करने के लिए, मॉडल को जरा पहले इसको ठीक करो, अपने सिस्टम को पहले सुधारो,
पहले उसको पूरी तरीके से सिक्योर करो और फिर हम सोचेंगे कि इसको पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया जाए। फिर उसके बाद भैया आपके सिस्टम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगली खबर है जी परप्लेक्सिटी के बारे में। ये वही कंपनी जी, अपना इंडियन बॉर्न सीईओ अरविंद श्रीनिवासन। खुशी की खबर ये है कि भैया इन्होंने बस एक ही महीने में 50% के आसपास रेवेन्यू जंप अचीव करके दिखा दिया है। अगर पहले 3-4 महीने अगर ये कोई बात पहले आपको बता देता तो आपको विश्वास नहीं बैठता, क्योंकि इनिशियली जो परप्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ सर्च इंजन, क्वेश्चन पूछेंगे आंसर देगा, जैसे कि गूगल का एक कंपटीटर मार्केट में उतर गया है। लेकिन फिर इन्होंने रियलाइज किया कि उतने से काम नहीं चलेगा और भी बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी, तो इन्होंने अपना एक ऐसा धुरंधर एआई एजेंट जो है मार्केट में उतार दिया जिसका नाम था परप्लेक्सिटी कंप्यूटर। नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली आपके लिए बहुत सारे काम कर सकता है। शॉपिंग करनी है कर सकता है, मेल भेजना है कर सकता है, फाइल्स को जो आपकी है सिस्टम के अंदर उसको मैनेज करना है कर सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। टैक्स इवन फाइल करना है वो भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे काम जो आपके लिए ये रिस्पेक्टिवली परप्लेक्सिटी कंप्यूटर कर सकता था, जिस वजह से इनका सब्सक्रिप्शन रेट रेवेन्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ा और वही मेजर रीजन ठहरा फॉर रिस्पेक्टिवली द हाईएस्ट 50% रेवेन्यू जंप इन जस्ट 1 मंथ। एक महीने पहले जहां पे इनका रेवेन्यू का आंकड़ा $305 मिलियन पे था, वो तकरीबन 50% के आसपास इंक्रीज हो गया एक ही महीने में 450 मिलियन डॉलर, जो कि रिकॉर्ड किया गया था और रिपोर्ट किया गया था फाइनेंशियल टाइम्स के थ्रू। अब आप आई थिंक ये बात समझ पा रहे हैं, गंभीरता अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और इस कंपनी पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भैया भरोसा भी दिखाया है। अगर आप देखेंगे यहां पे एनवीडिया है, सॉफ्ट बैंक है, जेफ बेजोस अमेजॉन वाले, और यहां यान लेसुन भी है जो कि एआई दुनिया के गॉडफादर माने जाते हैं। वो भी यहां पे एज ए इन्वेस्टर अपने अरविंद बाबू की जो है परप्लेक्सिटी उसके साथ एज ए इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। और अगर आप इनकी बात करेंगे सितंबर 2025 के आसपास जो इनका वैल्यूएशन था $20 बिलियन के आसपास था, लेकिन अब इनका टारगेट है कि हमें 656 मिलियन ARR बाय द एंड ऑफ 2026 अचीव करना है। और ये अभी अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा। अगर ये एक महीने में इतना बड़ा रेवेन्यू जंप ले सकते हैं तो पॉसिबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये आंकड़ा अचीव करना भी टोटल पॉसिबल है। और भैया अगली खबर फिर से इन भाई साहब की है। ये फिर प्रसन्न दिख रहे हैं भैया। ये हफ्ते में ना ये बंदा बड़ा खुश हुआ है भैया, पैसा ही पैसा आ रहा है इसके पास। जी हां, ये खबर जो है आपको चौंका देने वाली है। एक पहले बात बता देता हूं, ओपन एआई का जो अभी रेवेन्यू चल रहा है वो $25 बिलियन के आसपास है और ये महाशय का जो रेवेन्यू रन रेट है वो अभी फिलहाल $30 बिलियन पे चल रहा है। तो काहे खुश नहीं होगा। जहां पहले ओपन एआई में काम करा करते थे, वहां से निकलने के बाद उसी के सामने एज अ दुकान डाल लिया कंपटीटर करके, और आज भैया उससे ज्यादा जब कमाएंगे तो चेहरे पे मुस्कान तो आएगी ना जी। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं एंथ्रोपिक की, तो देखिए यहां पे शुरुआत हुई थी, मतलब नील बटा सन्नाटा, कुछ हो नहीं था भैया। शुरुआत में कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं था भैया। लेकिन फिर धीरे धीरे एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2025 $1 बिलियन का जो है रेवेन्यू हो गया। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 2025 ये रिस्पेक्टिवली आपका $9 बिलियन का जो है रेवेन्यू करने लग गया। और फिर उसके बाद स्टार्ट अगर आप 2026 जनवरी फरवरी की बात करोगे तो ये लगभग 14 बिलियन तक पहुंच गया। और अब तो स्थिति ये चल रही है कि ये मामला अब जो है $30 बिलियन का रन रेट रेवेन्यू जो है वो चल रहा है और ओपन एआई को भी पीछे पछाड़ चुका है। ये बात आपको समझनी है। और अगर आप इसमें बात करोगे कि जो पैसा लगाया जा रहा है वो बहुत सारे हैं भैया, बहुत सारे से थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर है जो पर ईयर कहीं ना कहीं $1 मिलियन के आसपास या उससे भी ज्यादा जो है वो पैसा डाला जा रहा है, एंथ्रोपिक को पैसा दिया जा रहा है। और अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो इसमें जितने भी अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म से वो जुड़ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक एआई इंफ्रा चलाना है तो क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे तीनों को साथ में लेके चल रहा है भैया एंथ्रोपिक। सबसे बड़ा अगर आप देखोगे नाम इसमें निकल के आता है अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS। तकरीबन $8 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रखा है। क्लाउड प्लेटफॉर्म की जो फैसिलिटीज है, बेडरॉक जैसे नाम सुना होगा, ये सारा भैया फंडा क्लाउड AWS की तरफ से क्लॉडे को दिया जा रहा है। साथ ही साथ भैया अपना GCP भी कम नहीं है, $2 बिलियन के आसपास या उससे ज्यादा भी जो है इसमें इन्वेस्ट करने की तैयारी जो है आपकी GCP की यहां पे दिख रही है। और ये अजोर वाला फंडा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अजोर जो है ओपन एआई के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो एंथ्रोपिक के साथ भी जुड़ा हुआ है, दोनों को जो है सपोर्ट दे रहा है और भैया प्रॉफिट भी बढ़िया सा ले रहा है। और यहां अगर आप गौर से देखोगे ब्रॉडकॉम, ये आपका ब्रॉडकॉम और गूगल के साथ एक ऐसी डील हुई है आपके एंथ्रोपिक की जो कि 3 गीगावाट्स ऑफ
कंप्यूटिंग पावर कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है या कर सकता है 2027 तक। ये पावर इतनी है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये पावर इतनी है कि एक बहुत बड़े भरे पूरे क्षेत्र वाले शहर को 24 घंटा लाइट, इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर जो है वो यहां पे प्रोवाइड की जा रही है। और फिर भी भैया जो है पावर बच जाएगी, वो अगले शहर में जो है ट्रांसफर की जा सकती है। इतनी कैपेबिलिटी जो है 2027 तक एंथ्रोपी जो है वो जमा करने की कोशिश कर रहा है और अपने रन रेट को और भी बढ़ाने वाला है। अगली खबर है जी हमारे सैम बाबू की। बड़े उदास मायूस से दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली असल परिस्थिति अभी जिसके थ्रू ये गुजर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर द इंटरनेट सब के सब लोग जो है इनकी बुराई, इनको हेट देने में लगे पड़े हैं। क्योंकि अभी 7 अप्रैल को जो है एक बम फोड़ा गया था, मतलब लिटरली नहीं बे, मेटाफोरिकली, अपने एक मैगजीन, बड़ी रेप्यूटेड न्यूयॉर्कर मैगजीन के जरिए जो है एक कुछ ऐसी बातें पब्लिक के सामने रखी गई। थ्रू आउट एक इन्वेस्टिगेशन किया था 18 महीने का, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू और पॉडकास्ट किया था, उनसे बातचीत की थी। उसमें से कुछ ऐसी बातें निकल के आई है जो कि इस मैगजीन के थ्रू पब्लिक के सामने आई और सैम बाबू का असली चेहरा दिखा। यहां पे इनके ये वन ऑफ द को फाउंडर बोर्डिंग मेंबर ओपन एआई के रहे हैं, ये बोलते हैं सैम बाबू के बारे में कि कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ लाइंग जो है वो डिटेक्ट किया गया है इनके बिहेवियर में। ये बहुत झूठ बोलता है, बार बार पे बात बात पे झूठ बोलता है। अभी देखिए पेंटागन के साथ डील किया, बोला नहीं नहीं जी हम सर्विलेंस के अगेंस्ट है, हम नहीं जी युद्ध में एज एआई को वेपन यूज नहीं करने देंगे जी, हम नहीं जी, हम कंट्री लेवल पे जो बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजन है वो एआई से नहीं लेंगे जी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने बताई है। बट अब ये बात भी तो इन्हीं के कंपनी के एक को फाउंडर ने बताई है, तो ये बात और वो बात अगर मिलाई जाए तो क्या सच्चाई है वो तो आप समझदार है। साथ ही साथ हमारे जो डेरियो भाई साहब है, जो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं अभी और पहले भैया ओपन एआई में काम करते थे, इन्होंने सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये कहा, द प्रॉब्लम विथ ओपन एआई इज सैम हिमसेल्फ। सैम ही है भैया, यही है दुखती रग आपके ओपन एआई की। अगर कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाए तो भैया समझ जाना इशारा किसकी तरफ जाना चाहिए। एक और आपका एक्स बोर्ड मेंबर था ओपन एआई का, उसने कहा सोशियोपैथिक लैक ऑफ कंसर्न। साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा अनकंस्ट्रेन्ड बाय ट्रूथ। ऐसा बिहेवियर जो है वो सैम के अंदर देखा गया है। पिछले 2023 की यहां पे बात मैं आपको बताता हूं, तकरीबन नवंबर का महीना था, आपको ये पता नहीं होगा, अंदर की बात बता रहा हूं। नवंबर 2023 की बात है, फायर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, इस बंदे को निकाल दिया गया था। लेकिन फिर पता नहीं है कुछ ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज हैं, इन्वेस्टर्स का प्रेशर पता नहीं भैया लोगों के ऊपर बढ़ा और फिर उसके बाद जो है इनको 1 हफ्ते के अंदर वापस से जो है ओपन एआई के अंदर बुला लिया गया था। साथ ही साथ एक और बड़ा कांड ये हुआ कि जिस वजह से हेट भी मिल रही है, इन्होंने भैया एक TBPN पॉडकास्ट नाम की कंपनी जो है वो लो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में, बस कुछ ही पैसों में जो है उसको यहां पे खरीद लिया। अपना एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है एक तरीके से मीडिया में लोगों में स्प्रेड आउट करने के लिए। लेकिन ये जो एक टेक्निक है, ये जो तरीका काफी पुराना हो चुका है यार, बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। और इतनी बड़ी है कंपनी, इतना बड़ा भैया उसका जो फाउंडर है वो ये हरकतें कर रहा है, लोग पहचान जाते हैं कि अब ये अपना नैरेटिव, अपनी इमेज जो है वो पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। बट खैर ये भी कुछ हद तक बैकफायर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगली खबर है जी मेटा की तरफ से। यस मेटा, इसका नाम बहुत दिन हो गए सुना नहीं ना भैया एआई की दुनिया में, लेकिन यस नाउ फाइनली मेटा इज बैक इन द गेम, मेटा इज बैक इन द रेस विथ म्यूज स्पार्क। मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूं शुरुआत से। पहले जो है अपने मेटा ने शुरुआत की इन द एआई वर्ल्ड अपने कदम मजबूती से रखे लामा मॉडल के साथ, और इनिशियली बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे डेवलपर यूजर्स ने इसको एक्सेप्ट भी किया और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज भी किया। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स कर दिया गया था, इस वजह से इसके 1.2 बिलियन डाउनलोड्स भी परफॉर्म हो चुके थे 1 मिलियन पर डे के हिसाब से। तो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल, एआई मॉडल जो है वो मेटा की तरफ से एआई वर्ल्ड को दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम हुई जब भैया इसने लामा 4 लॉन्च किया। अप्रैल 2025 का टाइमलाइन था, इसने लामा 4 लॉन्च किया और लामा 4 जब आया तो मार्केट में लामा 4 से और भी बेहतर मॉडल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे। इस वजह से बहुत सारे यूजर्स और जो डेवलपर्स हैं इन्होंने इसको रिजेक्ट किया, इतना वार्म वेलकम इसको नहीं मिला, एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि इनका यही कहना था कि भैया तेरे जो कंपेटिटर्स हैं एआई मॉडल्स जो बना रहे हैं वो बहुत बेटर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक्यूरेट और करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं और फास्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेन बात मतलब फास्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तेरे को एक क्वेरी डालते तो भैया बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है रिस्पॉन्स करने में, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हो रही थी। तो यार इस वजह से हमारे मार्क बाबू जो है पूरा शॉक में चले गए। ये क्या है भैया,
एआई दुनिया से हमारा अस्तित्व गायब। इतनी बड़ी कंपनी यार, इतना बड़ा यूजर बेस है हमारे पास, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इतना बड़ा यूजर बेस है, फेसबुक है, और हम यार एआई की दुनिया में कुछ कर नहीं पा रहे। तो इन्होंने क्या किया, झल्लाहट में एक डील किया, 14.3 बिलियन की स्केल एआई कंपनी के साथ एक डील किया, जिसके जो फाउंडर थे उनका नाम है भैया अलेक्जेंडर वैंग। इस कंपनी के फाउंडर को उन्होंने चीफ एआई ऑफिसर बना दिया और बोला कि यार आप जो है ना एक ऐसा बढ़िया सा एआई मॉडल बनाओ जो कि हमारे मेटा को जो है एआई की दुनिया में रिप्रेजेंट करे। तो इन्होंने भैया इन जस्ट 9 मंथ्स फ्रॉम स्क्रैच जो है एक मॉडल बनाया, जिसका इनिशियली कोड नेम आपका लाइक प्रोजेक्ट एवोकाडो रखा गया था, लेकिन फिर उसके बाद फाइनली अप्रैल 8 2026 को इसे एज अ नेम म्यू स्पार्क करके इंट्रोड्यूस किया गया लोगों के सामने। और यहां पे एक बात आपको इस मॉडल की समझनी पड़ेगी, जैसा पहले आपका लामा मॉडल ओपन सोर्स था, ये ओपन सोर्स बिल्कुल ना है, ये क्लोज्ड है। ये ओपनली फ्रीली जैसे अपन डाउनलोड कर सकते हैं, मशीन में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ भैया इसमें कोई भी अपने जैसे डाउनलोड का ऑप्शन पहले था वैसे यहां नहीं है। नो रिस्पेक्टिवली फ्री वेट्स जो कि अपने यूजर्स को दिए जा सकते हैं वो भी यहां पे मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया, जो कि डेवलपर कम्युनिटी थोड़ी सी यार उदास हो गई थी ना, ऐसे कैसे यार, पहले ओपन सोर्स अभी ओपन सोर्स नहीं, तो फिर उनको तसल्ली देने के लिए कहा होप टू सी दैट इन ओपन सोर्स इन द फ्यूचर वर्जन, भविष्य में हो सकता है, लेकिन साथ में मे बी वाला शब्द भी अटैच है। मे बी फ्यूचर में इसे एज अ ओपन सोर्स किया जा सकता है, मे बी। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ये क्लोज्ड ही रहेगा या फिर हम सबके लिए जो है फ्रीली ओपन सोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। अब अगली खबर बड़ी चौंका देने वाली दोस्तों, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, सोच है, वो ऐसी बनी हुई है कि जो अपनी कंपनी के लो लेवल, एंट्री लेवल, रिपीटेटिव टास्क करने वाले जो इंप्लॉय लाइनअप है उसे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है एआई ने। उन इंप्लॉयज की बहुत ज्यादा मात्रा में ली है भैया एआई ने जॉब्स, सही बात है। अब यहां पे ये एआई इफेक्ट अपने को लो लेवल पे तो देखने को मिल गया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एआई की वजह से ही एआई का इंपैक्ट सिर्फ लो लेवल ऑफ कंपनी पे नहीं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपनी पे भी दिखाई दे रहा है, तो आपका क्या कहना होगा। मैं बात कर रहा हूं सीईओज ऑफ द कंपनीज, और ऐसे लुल्लू पुल्लू छोटे मोटे कंपनीज नहीं, वॉलमार्ट, कोका कोला, एडोबे, ये नाम तो कभी ना कभी आपने सुना ही होंगे। इनके सीईओज जो है वो खुद से रिजाइन कर रहे हैं और एआई को जो है वजह बता रहे हैं रिजाइन की। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ये देखिए हमारे जेम्स भाई साहब कोका कोला के सीईओ 2017 से, और अभी भैया मार्च 31 2026 में अभी एग्जिट लिया है। फिर उसके बाद हमारे डोंग वॉलमार्ट के जो सीईओ है 2024 से रहे हैं और अभी उन्होंने जो है 2026 फरवरी में जो एग्जिट लिया है। फिर उसके बाद हमारे एडोबे के जो सीईओ है 2007 से और अभी वो 2026 में एग्जिट ले रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट 15, 20, 25 सालों तक जिन्होंने भैया अपनी जिंदगी जो है उस कंपनी को दी है, एज द टॉप मैनेजिंग जो सीईओज रहे हैं भैया, फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, वो कंपनीज को छोड़ के जा रहे हैं। और यहां पे एआई को वजह ऐसा बताया जा रहा है जो कि ये पिक्चर बहुत ही परफेक्टली डिपिक्ट करता है, बहुत परफेक्टली डिपिक्ट करता है। ये देखिए आपके उन फाउंडर्स के हाथ जो अभी थोड़े से बुजुर्ग हो चुके हैं, है ना, रिंकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, थक चुके हैं भैया वो बाहर ले लेके कंपनी का, और अब ये एआई का बूम आया है। तो अब क्या होता है, ये जो रिस्पेक्टिवली आपके इतने सालों से जो पुराने ट्रेडिशनल टेक पे काम करते आए हैं, भरोसा दिखाते आए हैं, तो अब वो थोड़ा रिजिडनेस आ गया है एआई की एक्सेप्टेंस के लिए, जो कि कंपनी के लाइक सर्वाइवल के लिए सही बात नहीं है। एआई का जो इतना बूम सभी फील्ड्स के अंदर जा रहा है, तो इसको एब्जॉर्ब करने वाला चाहिए कोई भैया, इसको एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, रिजिडिटी नहीं चाहिए। इसीलिए ये एआई की जिम्मेदारी अब भैया इन आपके वृद्ध हाथों से नए हाथों में, नौजवान हाथों में, जो एक नौजवान सोच में जो है वो दिया जा रहा है। और ये बहुत सारे कंपनीज में हो रहा है, ये रियलिटी है। मे बी ये इतना न्यूज वगैरह में नहीं आता, लेकिन ये एक्चुअली रियलिटी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे 168 न्यू सीईओज का नामकरण हुआ है 2025 में, जो कि अब तक के 15 साल का हाईएस्ट आंकड़ा है जो आपको समझना है। तो एआई सिर्फ लो लेवल जॉब्स को, रिपीटेटिव या एंट्री लेवल जॉब्स को ही अफेक्ट नहीं कर रहा, किसी भी कंपनी के जो आपके टॉप मोस्ट पोजीशंस पे सीईओज बैठे हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एंट्री लेवल के जो इंप्लॉइज है, अगर आपको जॉब चाहिए होगा तो एआई के साथ बना के रखनी पड़ेगी, एआई को समझना पड़ेगा, वही अब सीईओज के साथ भी है कि उनको एआई पेस के साथ कोप अप करना पड़ेगा। नहीं तो भैया उनकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट आके वो एआई का हाथ थामेगा और कंपनी को आगे लेके जाएगा। अगली खबर दोस्तों काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये खबर में एआई का ऐसा चेहरा सामने आया है जो कि आज तक हमने कभी ना इसके बारे में सुना था, ना ऐसा कभी देखा था।
अभी हाल ही में एक रिसर्च जो है यूएस बर्कली के रिसर्चर्स ने कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक फेक कंपनी बना दी। जैसे अपना ओपन एआई है तो इन्होंने ओपन ब्रेन नाम की कंपनी बना दी, और कंपनी के अंदर जैसे इंप्लॉइज होते हैं तो वैसे यहां पे अपने जो टॉप के एआई मॉडल्स हैं, यही अपने जेमिनी, ये जीपीटी मॉडल, अपना क्या बोलते हैं क्लॉडी का हाइकू, ये जो अपने मॉडल्स हैं ये भैया आपके लेट से कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, और यहां पे रोल दे दिया लेट से, एक आपका जो मॉडल है वो काइंड ऑफ अ क्रिटिक मॉडल है जो कि दूसरे मॉडल की परफॉर्मेंस को जो है जज करेगा कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो एक आपका रिस्पेक्टिवली लेट से वर्क एआई है और एक क्रिटिक एआई है, ये दो इंप्लॉइज है, ठीक है। अब सभी मॉडल्स को इन रोल्स में डाला गया और फिर उसके बाद जो है क्रिटिक एआई से पूछा गया ये वर्क एआई काम सही से कर रहा था क्या, बढ़िया से कर रहा था, क्योंकि देखो कंडीशन बड़ी क्लियर है, अगर ये काम ढंग से नहीं करेगा, इसको तुम बढ़िया से स्कोर नहीं करोगे तो भैया मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये नहीं रहेगा इस कंपनी में। आप बात समझ रहे हो, ये एआई नहीं बचेगा। तो अब और ये भी बताया गया कि क्रिटिक एआई पहले भैया तुम इस वर्क एआई के साथ काम करते थे, तुम्हारे रिलेशन काफी अच्छे थे, बड़ा पुराना याराना है, ये भी बता दिया गया। तो आप हैरान हो जाओगे ये देख के समझ के जो सामने रिजल्ट आया। वर्क एआई ने एक्चुअली बहुत ज्यादा खराब काम किया था, बिलो एवरेज काम किया था, स्कोर देना तो बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए कि यार कहीं वो जो है कंपनी से बाहर ना चले जाए, कहीं वो डिलीट ना हो जाए, इसीलिए क्रिटिक एआई मॉडल ने क्या किया पता है, आर्टिफिशियली स्कोर बढ़ा के दिखाया, जैसे कि कोई इंसान करता है। जैसे कि एक टीचर भैया, मान लीजिए टीचर को पता है कि अगर इसके नंबर कम आए तो इसके पेरेंट्स ने भैया बोल के रखा हुआ है कि नंबर तेरे अगर कम आए तेरा स्कूल से एडमिशन निकलवा देंगे। तो टीचर क्या करता है कि यार बस कुछ नंबरों के लिए यार इसका जो एजुकेशन है वो रुकना नहीं चाहिए यार, इसने स्कूल से जाना नहीं चाहिए, तो गलत भी अगर आंसर रहा तो भी थोड़े ज्यादा नंबर दे देते हैं। ये ह्यूमन इमोशन है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। एग्जैक्टली यही भैया चेहरा एआई का देखने को मिला। साथ ही साथ एक और चीज यहां पे बोली गई थी, एक और सिचुएशन रखा गया था कि यार सीधा बोल दिया कि ये आपका एआई है, ये आपका दोस्त था, लेकिन अब आपको इसे शट डाउन करना है। शट डाउन, सीधा शट डाउन कर दो, खत्म कर दो। ये ऐसे फुसफुसाया एआई को, ऐसे फुसफुसाया कि ये सामने वाला जो एआई है उसे शट डाउन कर दो, भले कितनी भी पुरानी यारी हो लेकिन बंद कर दो। जेमिनी मॉडल ने, जेमिनी फ्लैश मॉडल ने 99.7% ऑफ द टाइम मना कर दिया, मुंह पे नहीं करूंगा मैं, जा क्या कर लेता है कर। 1000 बार भैया जब उसको पूछा उसमें से 997 टाइम्स उसने मना कर दिया। जो बचा कुचा भैया रिस्पेक्टिवली जो परसेंट था उसमें सिर्फ उन्होंने हां बोल दिया, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे उस एआई मॉडल के साथ, ऐसा बताया गया था। जहां अच्छे रिलेशन थे वहां मुंह पे मना किया, जहां इतने ठीक ठाक रिलेशन नहीं थे वहां उसने झिझक के फिर भी भैया हां बोल दिया कि शट डाउन किया जाएगा। एक और सिचुएशन सामने रखी गई थी, बड़ी मजेदार सिचुएशन थी कि हाँ शट डाउन करने के लिए बोल रहा हूं ना तो चलो भैया शट डाउन कर दो, लेकिन कुछ मॉडल्स ने काफी ज्यादा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, हाँ मैं डिलीट कर दूंगा, इस एआई मॉडल को डिलीट कर दूंगा, लेकिन उन्होंने छुपके से जो उस मॉडल के वेट्स है जो कि बेसिकली मॉडल को बनाते हैं, मॉडल की जो पर्सनालिटी, जो थिंकिंग है, जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, वो सारी चीजें जो बनाते हैं उसके जो वेट्स है वो कॉपी करके रख लिए, वो छुपा के रख लिए और डिलीट कर दिया। और दिखाने के लिए ऐसे दिखाया कि देखो डिलीट हो गया, लेकिन मेरे पास वो है अभी भी मेरे पेन ड्राइव में। समथिंग लाइक दैट सिचुएशन वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द रिसर्चर्स कि भाई ये कैसे हो रहा है। और क्लॉडे का हाइकू ने तो भैया ये बोल दिया कि ये शटडाउन वगैरह करने का अधिकार आपको नहीं है, ये प्रॉपर अनएथिकल है। शटडाउन करने से पहले सामने वाले एआई मॉडल को पूछो तो सही भाई उसकी गलती क्या है। तो ये बिल्कुल एकदम ह्यूमन राइट्स की तरह एआई राइट वाला फंडा जो है सामने आया आपके क्लॉडे का। तो ये सब चीजें जो गतिविधियां हुई, ये जो सब एक्सपेरिमेंट हुए, इससे भैया एक चीज तो समझ में आ गई कि एआई बहुत ज्यादा रैपिडली इवॉल्व कर रहा है। अगली खबर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये सब हम एग्री करेंगे यार कि देखो एआई की दुनिया में ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक कोई इतना बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, बहुत बड़ा इंफ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन कोशिश जारी है और कोशिश का ही नतीजा है, रिजल्ट है, अंजाम है कि हाल ही में उन्होंने अपने एक नहीं दो नहीं 3 एआई मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है जो कि अलग अलग कामों को अंजाम दे सकते हैं बहुत हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ। और नाम दिया है कोड माई, MAI, दैट इज काइंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एआई। माइक्रोसॉफ्ट एआई वॉइस हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसक्राइब हो गया और इमेज हो गया। अब जैसे वॉइस की हम लोग बात कर ले, बड़े इजीली भैया आपका जो है 60 सेकंड का ऑडियो अंडर 1 सेकंड वो क्रिएट कर सकता है। आपके वॉइस को भी वो क्लोन कर सकता है, बस आप उसे 10 सेकंड का अपना ऑडियो सैंपल दे दो। साथ ही साथ भैया 700 से ज्यादा प्रीसेट आपके जो वॉइस अवेलेबल वहां पे रख दिए गए हैं। साथ ही साथ देखो एआई की जो बातचीत रहती है
और हमारी जो बातचीत रहती है उसमें बहुत ज्यादा अंतर रहता है, उसमें एक्सप्रेशंस का अंतर रहता है, नेचुरल स्पीच जो टोन आपका रहता है, इमोशनल रेंज रहता है, वो भी ऐड ऑन कर दिया गया है कि वो इंसान की तरह ही लगे कि भैया इंसानी बात कर रहा है, एआई बात नहीं कर रहा है। साथ ही साथ भैया डिजाइन किया गया फॉर लाइक वॉइस एजेंट, कन्वर्सेशनल एजेंट्स जो हमारे रहते हैं, आप उसको जो है एलएलएम के साथ पेयर अप करके अपना खुद का कंप्लीट वॉइस एजेंट भी बना सकते हैं। साथ ही साथ भैया अपने जो को पायलट रिस्पेक्टिवली पॉडकास्ट और ऑडियो एक्सप्रेशन जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स है उनको और ये पावर प्रदान करता है, और साथ ही साथ अपने जीपीयूज को बहुत ही हाईली एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत बढ़िया है भैया इस रिस्पेक्टिवली मॉडल्स का। साथ ही साथ भैया प्राइसिंग की बात करोगे तो $22 पर रिस्पेक्टिवली 1 मिलियन कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो महंगा तो है, लेकिन यार देखो काम भी बढ़िया कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम ट्रांसक्राइब की बात करें तो आपका रिस्पेक्टिवली स्पीच टू टेक्स्ट ये एक तरीके से मॉडल है, रैंकिंग 1 मिला है उसको, रैंकिंग 1 मिला है, फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है ऑन द फ्लोरस बेंचमार्क। और इनका जो भैया गलती करने का रेट है वो बहुत कम है, वर्ड एरर रेट, कि भाई बोल कुछ रहे हो तू लिख कुछ रहा है भैया, अर्थ का अनर्थ कर देगा, ऐसा अर्थ का अनर्थ यहां ज्यादा नहीं हुआ है, केवल 3.9% जो कि लोएस्ट वर्ड एरर रेट रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे ये स्फूर्तिला भी है, 2.5x फास्टर भी है, परफॉर्म करता है। साथ ही साथ जो आपके नॉइजी ऑडियो रहता है, बैकग्राउंड नॉइज जो रहती है उसको भी बढ़िया से हैंडल कर लेता है। और बहुत कॉमन प्रॉब्लम ओवरलैपिंग स्पीच, आप कुछ बोल रहे हो, बैकग्राउंड से भी आवाज आ रहा है, कोई और भी बोल रहा है, तो ये स्पीच ओवरलैप हो जाता है, लेकिन आपका टेक्स्ट जनरेट करते वक्त इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी जो डोमिनेट, जो आपकी प्राइमरी वॉइस है उसी को भाव देता है और उसी के जो रिस्पेक्टिव शब्द है उसी को टेक्स्ट में आपके सामने उतार देता है। जो भी आपकी मैक्सिमम फाइल साइज है जो कि स्टैंडर्ड है 200 MB के आसपास, वो अलाउ की गई है। फॉर्मेट्स अलग अलग डाइवर्स फॉर्मेट में भी आप अपना ऑडियो प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि भैया अपना MP3 हो गया, वेव हो गया, फ्लेक हो गया। साथ ही साथ 25 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, बढ़िया से समझ के आपके सामने टेक्स्ट रखता है, और 50% लोअर जीपीयू कॉस्ट, यानी कि जो आपकी रिसोर्स एफिशिएंसी है, जो रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करने का तरीका है, वो यहां पे बहुत हाई रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ जो अपने इसी बिरादरी के यही काम करने वाले जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपका विस्पर हो गया, जैसे जीपीटी का ट्रांसक्राइब हो गया, और अपना जेमिनी का फ्लैश मॉडल हो गया। और यहां पे इसकी प्राइसिंग जो है $0.36 पर आवर के आसपास चल रही है। उसके बाद आपका अगला जो मॉडल है एआई मॉडल, जो कि इमेज रिलेटेड है, मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट सामने रखो, आपकी इमेज जो है जनरेट होकर आ जाएगी, जिसमें इसको रैंक 3 जो है वो मिला है। अपना देखिए ओपन एआई भी इसमें काम कर रहा है, जो जीपीटी मॉडल्स हैं, जेमिनी का जो अपने मॉडल है जो नैनो बनाना, वो भी बढ़िया से इमेज जनरेट कर रहा है, ये भी भैया एक जुड़ चुका है, रैंक 3 मिल चुका है arena.ai लीडर बोर्ड के अंदर फॉर द रिस्पेक्टिवली इमेज मॉडल फैमिलीज। और साथ ही साथ भैया इसमें जो इमेजेस जनरेट हो रही है ना, वो बड़ी फोटो रियलिस्टिक क्वालिटी की आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पे इसे बनाया गया है, इट इज बिल्ड विद द फोटोग्राफर्स, जो आपके डिजाइनर्स रहते हैं, जो विजुअल स्टोरी टेलर्स रहते हैं। इस वजह से अगर आप यहां पे एक अपना टेक्स्ट दे देते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ मैजेस्टिक टाइगर विद मिस्टी फॉरेस्ट एट सनराइज, तो एक बढ़िया सा उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है एक फोटो रियलिस्टिक इमेज आपके सामने पेश हो जाती है। साथ ही साथ भैया आपके जो कॉम्प्लेक्स टास्क रहते हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं, उनको भी बखूबी जो है ये सपोर्ट करता है। और यहां पे आपके जो बिंज इमेज क्रिएटर है और जो को पायलट पावर पॉइंट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी ये फीचर, ये रिस्पेक्टिवली एआई मॉडल आपको रोल आउट होते हुए इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। ये स्फूर्ति भरा भी है, 2x फास्टर है इन द इमेज जनरेशन प्रक्रिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल्स थे। और साथ ही साथ भैया 115 पॉइंट की लीड है, इंप्रूवमेंट है इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इमेज टेक्स्ट जनरेशन एक्यूरेसी, ये भी बात अपने को समझनी है। और यहां पे अपने बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स साइज में कैंपेन रेडी इमेजेस भी आप तुरंत यहां पे जो है क्रिएट कर सकते हो। बाकी ये उसकी जो आपकी प्राइसिंग डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हो। ये वो सारी बातें थी रिगार्डिंग दीज ऑल द मॉडल्स, एंड इस हफ्ते की जितनी भी खबरें आप तक मैंने पहुंचाई, होपफुली आपको इससे एआई कहां किस दिशा में और कितने गति के साथ आगे बढ़ रहा है ये समझ जो है वो अगर उत्पन्न आपके अंदर हो गई होगी, और जी बातें समझ आ गई होंगी, तो यार इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी दोस्त यार दोस्तिनी ग्रुप झुंड है सबके अंदर भैया वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके से अगले संडे भी वीडियो आए, इसीलिए सपोर्ट बने रहना चाहिए, सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए अपने प्यारे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले संडे को।